बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने 4 किस्म के मार्जिन्स के बारे में पढ़ा था। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। ठीक है, तो आज हम इंडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिन का ताल्लुक पूरे पेज से होता है। ठीक है, जब आप मार्जिन सेट करते हैं तो पूरे पेज पे जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी आपने कुछ लिखा हुआ है या पिक्चर इंसर्ट की हुई है, कुछ भी है, वो सारे का सारा मूव होता है। आप जब ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इस डॉटेड लाइन से बियॉन्ड आप कुछ भी नहीं लिख सकते। इस डॉटेड लाइन से आगे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, लेकिन जो इंडेंट है, इंडेंटेशन है, इंडेंट कहते हैं फासले को। इंडेंट का ताल्लुक किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से होता है। ठीक है, किसी एक पैराग्राफ से या किसी एक से ज्यादा पैराग्राफ से उसका ताल्लुक हो सकता है। अच्छा, तो ये जो मिसाल के तौर पे ये दो पैराग्राफ्स हैं। सबसे पहले तो हम राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट पढ़ते हैं। लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ये राइट इंडेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये राइट इंडेंट है। ये जब डबल एरो आ जाएगा तो ये राइट मार्जिन को डिनोट कर रहा होगा। लेकिन ये छोटा सा निशान आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो राइट इंडेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब जब मैंने जो दो पैराग्राफ्स सेलेक्ट किए हैं, उन ये मैं जब राइट मार्जिन आगे लेके आऊंगा तो सिर्फ वो दो पैराग्राफ्स मूव करेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये दो पैराग्राफ्स मूव कर रहे हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे ये देखें, तीन चीजें लिखी हुई हैं। ये तीन चीजें ऐसी बनी हुई हैं। अगर आपको नजर ना आ रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके भी बता सकता हूँ। ये देखें, ये तीन चीजें, एक ये और एक ये। जब आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा, एक सेकंड बाहर लेके आते हैं और फिर इसके ऊपर लेके जाते हैं। बस सबका कैप्शन लाते हुए थोड़ा सा करते हैं। ये देखिए, लेफ्ट इंडेंट आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, सबसे नीचे दरमियान में हैंगिंग इंडेंट है और टॉप पे फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट समझ आ गई। सबसे ऊपर कौन से वाला है? फर्स्ट लाइन इंडेंट, फिर हैंगिंग इंडेंट और सबसे नीचे लेफ्ट इंडेंट। फिलहाल हम लेफ्ट इंडेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं इसको स्टॉप करता हूं। लेफ्ट इंडेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां से मैं कंट्रोल Z किया, दोबारा देखें, ये राइट इंडेंट है, इसको मैंने मूव किया तो सिर्फ वो दो पैराग्राफ्स जो सेलेक्ट किए गए थे वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट इंडेंट को जब आप पकड़ के आगे करेंगे तो तीनों निशान आगे जाएंगे और वो पैराग्राफ्स जो है, वो दोनों पैराग्राफ सिर्फ वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो उनका फासला मार्जिन से बढ़ रहा है, बस बाकी चीजें मूव नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे इसकी जो इस पैराग्राफ की और इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो मैं मूव करना चाहता हूँ। आपको पता ना, हर पैराग्राफ की पहली लाइन वो थोड़ा सा फासले से होनी चाहिए। हम आमतौर पे पैराग्राफ्स यूं ही लिखे जाते हैं। तो आपने जिस जिस पैराग्राफ की पहली लाइन मूव करनी है उसको सेलेक्ट कर लें और सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करें और उसको मूव करवाएं। देखें, बाकी लाइनें स्टिल अपनी जगह पर मौजूद हैं, सिर्फ पहली लाइन मूव कर रही है बस। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं, कंट्रोल Z किया, फिर कंट्रोल Z किया, सबको ओरिजिनल हालत में वापस ले आते हैं। अब सारे को सेलेक्ट करके हम फर्स्ट लाइन को मूव करवाते हैं। फर्स्ट लाइन की देखिएगा, तमाम पैराग्राफ्स की पहली लाइन मूव कर रही है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। हर पैराग्राफ एग्जैक्ट दूसरा पैराग्राफ, जहां से पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है, एग्जैक्ट उसी के नीचे से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है और एग्जैक्ट उसी के नीचे से तीसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन। हाँ, अगर आप किसी एक पैराग्राफ का करना चाहते हो, पैराग्राफ का भी कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप आगे ले जाएं, जितना मर्जी पीछे ले आए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गया राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, फर्स्ट लाइन राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। अब एक रह गया हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट में देखें, पहले दो पैराग्राफ्स का हैंगिंग इंडेंट मूव करवाता हूं मैं। हैंगिंग इंडेंट जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट के ऑपोजिट है, उलट है। उसमें पहली लाइन मूव नहीं होगी, बाकी लाइंस मूव होंगी। ये देखिएगा, हैंगिंग इंडेंट को मैं मूव करवा रहा हूं, देखें पहली लाइन मूव नहीं हो रही, बाकी लाइंस मूव हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिसाल के तौर पे आप किसी लफ्ज के स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके नीचे अंडरलाइन इसको अंडरलाइन कर देता है रेड कलर में।
ठीक है, ये देखें रेड कलर में उसने अंडरलाइन कर दिया। ये बता रहा है रेड कलर से अगर अंडरलाइन कर दे तो इसका मतलब है कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है। राइट क्लिक करें, ये आपको इससे मिलते जुलते अल्फाज बता रहा है, मैचिंग, मैटिंग, मॉथिंग, मैशिंग, मैटिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे स्पेलिंग बता रहा है। हम करते हैं इसको कि भाई अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला लफ्ज़ कर देगा। एक काम करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई नाउन लिखते हैं, इंग्लिश उर्दू का कोई नाम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे सुफ़ा। अब ये सुफ़ा को, वो जाहिर सी बात है उसकी डिक्शनरी में सुफ़ा नाम का लफ्ज़ है ही नहीं, इसलिए उसने इसको अंडरलाइन कर दिया। राइट क्लिक करके अब हम इसको चेंज भी नहीं करना चाहते, जाहिर सी बात है हम सोफ़ा को सोफ़ा तो नहीं बना सकते, सफ़र भी नहीं कर सकते, सूफी भी नहीं लिख सकते, सल्फा या सफिक्स भी नहीं लिख सकते। इससे मिलते जुलते अल्फाज की लिस्ट दे रहा है, देखें। हाँ, दो ऑप्शंस नीचे, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। इग्नोर ऑल का मतलब है जहां जहां पर सोफा लिखा हुआ है उसको आप इग्नोर कर दो, अंडरलाइन खत्म कर दो। ये देखो इग्नोर ऑल, बस अंडरलाइन इसने खत्म कर दी। अच्छा, अंडरलाइन लग भी रहे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो प्रिंट में नहीं आएगी, जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई, सिर्फ बता रहा होता है आपको कि भाई इसमें कोई मिस्टेक है, उस मिस्टेक को ठीक कर लें। जैसे अलहमरा, अलहमरा मैंने लिखा है अलहमरा, अब ये हमरा जो लफ्ज है इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐड टू डिक्शनरी। जब ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो वो कभी भी एरर नहीं देगा। अब आइंदा जब भी आप अलहमरा लिखेंगे या जस्ट हमरा भी लिखेंगे तो वो हमजा लिखा आ रहा है, हमरा लिखेंगे तो कभी भी ये गलती नहीं देगा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक मैं यहाँ पर एप्पल के स्पेलिंग ये लिख देता हूँ। यहाँ पर आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक खुद से भी लगा सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऊपर क्लिक करें तो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये ऊपर लफ्ज आपने लिखा है, इसकी ये एम्पल है, पेल है, एप्पल है, काफ़ी सारे इसकी इससे मिलते जुलते अल्फाज की सजेशंस दे रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज ऑल करेंगे तो इसका मतलब होगा जहां जहां पर APLE लिखा हुआ वहां पर एप्पल APPLE लिख देगा। चेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, जस्ट चेंज पे करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर जो लिखा हुआ ना एप्पल, सिर्फ इसको चेंज करेगा। इसके बाद कहीं और पे एप्पल लिखा हुआ है APLE तो उसको चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो बहरहाल इसकी शॉर्टकट की है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की शॉर्टकट की है F7 शॉर्टकट की है। अच्छा, उसके बाद आप व्यू पे आ जाए। अगर आप ये जो रूलर है इसको अनचेक कर देंगे, रूलर यहाँ से और यहाँ से रूलर खत्म हो जाएगा, रूलर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये देखें रूलर गायब हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे आ जाएगा, मतलब चेक कर देंगे, चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ग्रिड लाइन जो ना वो जिसका वो आर्टिस्ट जो नहीं होते आर्ट वर्क करने वाले आर्टिस्ट वो इस्तेमाल करते हैं कैनवस के तौर पर ना, तो इसकी ज़रूरत मुझे तो आज तक नहीं पड़ी। अगर आपको कभी पड़े तो आप इस तरह से ग्रिड लाइन ला सकते हो। जूम का मैं वैसे ही आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यह जी जूम की सेटिंग्स है वन पेज का मतलब है ये साइज एक पेज जो ना वो पूरा एक वक्त में आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। इस पर क्लिक करें, ये देखिए पूरा एक पेज एक वक्त में स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इतना जूम इसने कर दिया, कितने परसेंट, 48%, ये देख सकते हैं आप 48%। अच्छा, उसके बाद है मल्टीपल पेजेस से आपको ज्यादा पेजेस एक वक्त में दिखाई देते। ठीक है, ये देखिएगा जरा, ये देखें इस वक्त पेजेस कितने हैं भला, इस वक्त पेजेस हैं 70 सफ़े हैं, तो तकरीबन 70 सफ़े आपको इस वक्त एक वक्त में स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तकरीबन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाले का थोड़ा थोड़ा हिस्सा कट रहा है। तो बहरहाल यहाँ तक सेलेक्ट करके ये कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह से जूम पे आ जाए, पेज विड्थ कर दें तो विड्थ के लिए यानी उसकी चौड़ाई जो है, विड्थ कहते हैं चौड़ाई, पेज की विड्थ जो है ना उतना पेज खुल जाएगा, यानी इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा पेज पूरी स्क्रीन पर विड्थ के लिहाज से पूरा आ जाए। देखिए पेज विड्थ पर क्लिक किया, इतना आ गया, यानी पूरा पेज जो है ना वो इतना पूरा आ गया स्क्रीन पर। इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है कि हमें मूव करवाना पड़ रहा है, और इतना छोटा भी नहीं है कि जगह बच रही है। एक होती है टेक्स्ट विड्थ, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। आप जूम पर क्लिक कर दें या
इस पर ये जो है परसेंटेज, इस पर क्लिक कर दें, एक ही बात है। यहाँ पर आप टेक्स्ट विड्थ पर क्लिक करेंगे ना तो मजीद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा कि टेक्स्ट पढ़ा जा सके। बस ये देखिए इतना बड़ा हो गया कि टेक्स्ट एक वक्त में पढ़ा जा सकता है। टेक्स्ट विड्थ हो गई है, ये देखिए, यानी टेक्स्ट कोई कटा नहीं हुआ। आपको दाएं बाएं मूव नहीं करना पड़ रहा पेज को कि हम कोई और लफ्ज मतलब मिस हो रहा है तो हम उसे पढ़ने के लिए इस पेज को दाएं बाएं कर रहे हैं। तो टेक्स्ट ये है, जूम की सेटिंग्स आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। अब चलते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये है, यहाँ पर आप वो वाले ऑप्शंस या वो वाली कमांड्स रख सकते हैं जो आपको बार बार जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे न्यू इक्वेशन, इंसर्ट न्यू इक्वेशन की आपको अगर बार बार जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप, अब वो तो यहाँ पर चंद एक चीजें पहले की आ रही हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर न्यू है, न्यू पर क्लिक कर दें, न्यू यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो गया। देखें न्यू पर क्लिक किया, नया पेज आ गया। ठीक है, और न्यू की शॉर्टकट की है Ctrl+N, और कोई फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O, ये भी याद रखें। Ctrl+O करेंगे, मिसाल के तौर पे ये है, ये खोलना है, ये देखें ये फाइल खुल गई है। ठीक हो गया जी। और सिर्फ फाइल, हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें एक चीज है वर्ड, ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त MS वर्ड तो खुला हुआ है, लेकिन MS वर्ड के अंदर कोई भी फाइल नहीं खुली हुई। फर्क समझिए, वैसे तो मैं पहले भी फर्क बता चुका हूँ। MS वर्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों फाइल्स हो सकती हैं। तो एक है MS वर्ड ऐसा प्रोग्राम तो लॉन्च हुआ हुआ है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं खुली हुई। अब अगर आप यहाँ पर आकर Ctrl+N प्रेस करोगे तो नई फाइल आ जाएगी। अच्छा, फाइल क्लोज कैसे होगी उसकी भी शॉर्टकट की बताता हूँ। और अगर आप कोई फाइल ओपन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। तो प्री प्लानर, ये आज मैंने प्री फर्स्ट ईयर के लिए प्लान किया, इनमें से बेशतर चीजें मैंने आपको करवाई हैं। ये देखें, ये आपको मैंने नहीं करवाया अभी, मतलब प्री फर्स्ट ईयर को मैं पढ़ा रहा हूँ। कंप्यूटर स्किल्स की क्लास ही मेरे जिम्मे लगी है कॉलेज में, बल्कि मैंने तो टीचर्स की वर्कशॉप में भी ये लेक्चर्स दिए। तो खैर ये देखें, अब ये मैंने आज सुबह बैठकर ये सारा कुछ बनाया है, फॉर्मेटिंग की, और इसमें मार्जिन्स और इंडेंट्स की बहुत मरतबा ये इंडेंट्स इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे ये देखें, इसको आपने इसका और इसका जो बुलेट्स हैं इनका फासला कम ज्यादा करना है, तो उसमें ये देखें बुलेट्स की सेटिंग्स, ये इसकी सेटिंग इस्तेमाल होंगी। ये देखें ये ऐसे, समझ आ रही है ना, ये ऐसे इस्तेमाल होंगी। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप फाइल कोई ओपन करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद किसी फाइल को, ओपन हुई फाइल को क्लोज करना है, शॉर्टकट की क्या है Ctrl+W, इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, Ctrl+N ओपन करने की, Ctrl+N न्यू फाइल की या न्यू डॉक्यूमेंट की, Ctrl+O ओपन करने की, Ctrl+W क्लोज करने की, और Alt+F4 पूरे प्रोग्राम को क्लोज करने की। देखिएगा Alt+F4 से पूरा वर्ड ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज लाजमी याद रखा कीजिए, साथ साथ याद रखिएगा, बहुत काम आती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर, ये क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो नीचे टास्क बार में आइकन्स दिए होते हैं इनको क्विक लॉन्च कहते हैं, याद रखिएगा। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे जाएंगे आप, और जिसको अनचेक कर देंगे वो यहाँ से गायब हो जाएगा। सेव को अनचेक कर देंगे तो सेव गायब हो गया। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल एक और चीज भी बताता चलो, अचानक से याद आ गई, क्योंकि वो जो अभी चीजें याद आ रही हैं वो ज्यादा जरूरी हैं। ये तो हम एक सीक्वेंस से चल ही रहे हैं ना, वैसे तो हमने यहाँ से भी सीखना ही है। चलें यहाँ से सीखेंगे तो बता देंगे। देखिए न्यू ओपन, ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये देख लेते हैं। इस पे जाएंगे आप, और इस पे जाकर आप मोर कमांड्स पे चले जाएंगे। शो बिलो द रिबन पे क्लिक कर देंगे तो रिबन से नीचे क्विक एक्सेस टूल बार इससे नीचे आ गई है, और इस पर क्लिक करके शो अबव द रिबन कर देंगे तो ऊपर चली जाएगी। आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर और मुनासिब लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, मोर कमांड्स पे आ जाए। मोर कमांड्स पे आए तो ये है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी
यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं पॉपुलर कमांड्स। यहाँ से आप होम टैब को सिलेक्ट कर लें तो होम टैब के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है। इसी तरह से एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं जरा माउस मुझे तंग कर रहा है उसका। अच्छा जी, ये देखें कैरेक्टर शेडिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर स्केलिंग, कैरेक्टर बॉर्डर वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ है इसमें। आप देखें और इसको यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ऑल कमांड्स कर देंगे तो सारी की सारी कमांड्स आ जाएंगी। ये देखिए सैकड़ों कमांड्स हैं। देखिए आप जिसको भी यहाँ पर लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर रैप टेक्स्ट को लाना चाहते हैं, ऐड कर दें, ये रैप टेक्स्ट आ गया, ओके करें। ये देखिए रैप टेक्स्ट ये आ गया। ये देखिए आज की क्लास का यहीं पर इख्तिताम करते हैं।